डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबा दुर्रव, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है? जब हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान में कोई मीडियम रखते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर्स के दरमियान में मीडियम एयर भी होता है, वैक्यूम भी। लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा अगर हम कोई सॉलिड मटेरियल रखेंगे, जैसे कि ग्लास, माइका, वुड या कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम रखा जाएगा वो इंसुलेटर रखा जाएगा। क्योंकि अगर हम कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर जब दो कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में रखा जाएगा तो वो तो पूरा सिस्टम ही कंडक्टर बन जाएगा। और कंडक्टर्स का मतलब है एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से इजीली करंट पास कर जाएगा। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट को पास नहीं करने देते। तो जब हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स के दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया, तो क्या होगा? कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। और जब दरमियान में जो हमने इंसुलेटेड मटेरियल रखा है, डाइलेक्ट्रिक रखा, वो उसके एटम्स फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। अब एटम जो ऑन द होल फिक्स्ड होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के सेंटर्स, यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक दूसरे को कंसाइड कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप दो एक साइज़ के सर्कल ड्रॉ करें, एक सर्कल ड्रॉ करके उसके बिल्कुल ऊपर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दें, तो जो पहले सर्कल का सेंटर होगा वो दूसरे सर्कल के सेंटर के नीचे छुप जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एटम के चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी इस बिल्कुल सेम मैनर से कंसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मटेरियल को, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल को प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे और उन प्लेट्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक नेगेटिवली। वो क्या करेगी? अब उसमें मटेरियल में से, मीडियम में से करंट तो पास नहीं कर सकेगा, इंसुलेटर है। वो उसके एटम्स जो एक दूसरे के ऊपर कंसाइड किए हुए थे, वो अपनी जगह को डिस्प्लेस्ड कर देंगे, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। अब डिस्प्लेस्ड कैसे होंगे? एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट की नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और यही स्लाइट रिलेटिव शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इन एन इंसुलेटर, यानी मीडियम के अंदर अंदर उनकी बॉन्डिंग्स नहीं टूटेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग्स उनके दरमियान होगी, चार्जेस के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड होगा वो टूटेगा नहीं, सिर्फ वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन डिस्प्लेस्ड कर लेंगे। और वो किस वजह से होता है? इंड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर गया, उसने जाके उसको थोड़ा सा जगह से हिला दिया। दिस स्लाइट सेपरेशन ऑफ चार्ज मेक्स वन साइड ऑफ एटम समवट पॉजिटिव, यानी वो एटम जो पहले ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर थे, अब वो क्या होगा? वो थोड़े से उसकी शेप ऐसे बन जाएगी कि उसके एक साइड पे पॉजिटिव होगा और दूसरी साइड पे नेगेटिव होगा, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये आपके सामने डायग्राम में भी इसको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। इसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। आप गौर से देखें, पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, नेगेटिव की तरफ जाकर टर्मिनेट हो रही हैं। और आप ये भी देख रहे हैं जो एटम्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, ये चार्जेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी उनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, बल्कि जो पॉजिटिव चार्ज है, आप अगर इसको देखें, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आ गया एटम का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज एटम का
कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया और वो उनके सेंटर्स आपस से स्लाइटली उनमें फासला आ गया. So when the molecules of dielectrics are subjected to an electric field between the plates of a capacitor, the negative charges यानी कि electrons are attracted towards the positive charged plate of the capacitor and positive charges यानी कि nuclei towards the negative charged plate of the capacitor. The electrons in the dielectric यानी जो डाइलेक्ट्रिक जो कि इंसुलेटर हमने सेंटर में रखा था आर नॉट फ्री, क्योंकि वो इंसुलेटर है, आर नॉट फ्री टू मूव, बट इट इज़ पॉसिबल डैट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई उन्होंने प्रोटॉन्स को कहा क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कैन अंडरगो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेट्स की वजह से उसके ऊपर लगा. कैसे लगा? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हुआ, नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट हुआ, लेकिन वो इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर से पास करके गया. अब चूँकि उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, वो बाउंड थे इंसुलेटर के, तो वो अपनी जगह छोड़ के उन चार्जेस के साथ मूव नहीं किए, यानी उनसे जो उनको रिपल्शन या अट्रैक्शन मिली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिली, उससे वो उन्होंने मूव करना नहीं शुरू किया, बल्कि अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गए. As a result of this displacement, the center of positive and negative charges now no longer coincide with each other, and one end of the molecule shows a negative charge, other end an equal amount of positive charge, but the molecule as a whole neutral होगा. ठीक है. अब इस चीज़ के ये डायग्राम जो है आपके सामने, इस डायग्राम को आप गौर से देखें कि इसमें जो ऊपर ए डायग्राम है ये वाली, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि मेटल की बनी हुई है, दरमियान में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है. इस डायग्राम को बी डायग्राम को देखें, दो मेटल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में मीडियम है जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया हुआ है. अगर हम ए डायग्राम को सी डायग्राम के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जब दोनों के दरमियान में मीडियम नहीं था, विदाउट मीडियम था, यानी ए डायग्राम में मीडियम नहीं था, तो आपके पास जो एटम्स हैं उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है. अगर इन्हीं को मीडियम को जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो टॉप इलेक्ट्रोड और बॉटम इलेक्ट्रोड दोनों में आप देख सकते हैं ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है, और जिस साइड पे जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है एटम के नेगेटिव उस तरफ को अट्रैक्ट हो गए हैं, और जो बॉटम जिस पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है उस तरफ एटम के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए हैं. ये जो अभी हमने बात की कि एज ए होल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप इनको देखें, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इंसुलेटर को प्लेट्स के दरमियान में रखा हुआ था, बैटरी ऑफ थी, ठीक है, और प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था. जैसे ही बैटरी स्विच ऑन किया, चार्ज किया, डिपॉजिट हुआ प्लेट्स पे, टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जो प्लेट कनेक्टेड थी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड थी वो नेगेटिवली चार्ज होगी. दरमियान में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, उस मीडियम के जो पहले एटम्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इस तरह से थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम्स जो हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स बन गए, पोल्स बन गए. एक साइड पे एटम के नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होके खिसक के चला गया, दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब आप देख सकते हैं, किसी एक एटम को कंसिडर कर लें कि किसी एक इस एटम को देख लें, इनमें एक साइड पे पॉजिटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है, और ये पोल बन गए, दो पोल, और इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं. और इस फिनोमिना को, जिसमें आपके पास दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हों और एक स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस से जब उनको सेपरेट किया जाए तो वो डाइपोल बना लेते हैं, तो हम इसको डाइपोल कहेंगे. अब पीछे जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि वो चार्जेस जो है वो एज ए होल क्या है, न्यूट्रल होंगे. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट, यानी बनाएगा एक डाइपोल. दस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, अब जो डाइलेक्ट्रिक दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डाइपोल्स एंड डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड. जब उसके डाइपोल्स बन जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे, तो उस वक्त वो डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाएगा कि उसमें पोलराइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, और उसको हम डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज्ड कहेंगे और फिनोमिना को पोलराइजेशन कहेंगे.
द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूलर डाइपोल। अब वो जो डाइपोल बने हैं उसकी पॉजिटिव चार्ज जो है उसको नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर की अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब इससे होता क्या है, ये तो हमने फिनोमिना बताया ना पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन के फिनोमिना से के इफ़ेक्ट्स क्या हैं किस पे, आपके पास जो कैपेसिटर है उसका फार्मूला क्या था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं और वो पोलराइज्ड हो जाता है तो पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद मीडियम हमने देखा उसकी पोलराइजेशन मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ की, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो जाता है, प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिवली प्लेट चार्ज places a layer of negatively charged on the plates. Similarly, the surface of the dielectric is contact with the negatively charged plate places a layer of positive charged plates. It effectively, अब इससे क्या होगा, इफेक्टिवली ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा सरफेस डेंसिटी को, चार्जेस को, सिग्मा को, और जब सरफेस डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ई भी डिक्रीज़ हो जाएगी पोलराइजेशन की वजह से, और जब ई डिक्रीज़ होगी तो एज ए रिज़ल्ट इसकी वजह से ड्यू टू दिस इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जो हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हाँ, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि पोलराइजेशन की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से एक तो डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट होता है, डाइपोल के बनने से वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज्ड कहलाता है, फिनोमिना पोलराइजेशन कहलाती है। पोलराइजेशन की वजह से या मीडियम की वजह से कैपेसिटर की, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स वो भी डिक्रीज़ होगी। ये अगेन आपको डायग्राम दिखाई हुई है, जो पोलराइजेशन में जब दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, एक साइड पर प्लस क्यू चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव क्यू चार्ज है, दरम्यान में मीडियम है, और जो मीडियम है वो डिस्प्लेस्ड हो गए, उसके चार्जेस अपनी जगह उन्होंने छोड़ दी, और जब वो पोल्स बने, डाइपोल्स बने, तो डाइपोल में आप देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज की तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव क्यू चार्जेस की तरफ प्लस यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक के, और ये पोलराइज्ड कहलाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक पोलराइजेशन। थैंक यू।